पाकिस्तान ने टूर बांग्लादेश के लिए अपना ओडीआई 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए अपना 15 स्कोर अनाउंस कर दिया है। 15 मेंबर्स का स्कोर अनाउंस कर दिया और स्कोर में पाकिस्तान ने इतने ब्लेंडर मारे हैं ना। जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अपनी ओडीआई टीम सेट करनी, क्योंकि 2027 में आपका मेन ओडीआई है। तो हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पैनिक बटन ना दबा दे, पाकिस्तान ने इस स्कोर में वही किया है। इतने पाकिस्तान ने ब्लेंडर मारे कि हम क्या, जो स्कोर आया है ईरान कौन स्कोर है, ये स्कोर आपकी ओडीआई सीरीज जिस तरह के आपका 2027 में वर्ल्ड कप है, आपके प्लेयर्स में जो प्लेयर होने चाहिए वो इस सीरीज में नहीं है। जिसमें बाबर आजम भी शामिल है, जिसमें सैम अयूब शामिल है, फ़खर जमान शामिल है और बाकी प्लेयर्स हैं। पर स्कोर पे नज़र डालते फिर आगे जगह बात करते हैं। कैप्टन शहनशाह अफरीदी, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माँ सदाकत पहली दफ़ा ओडीआई सीरीज में होंगे। माँ सदाकत पर बात करते हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये अच्छे हैं। मोहम्मद गजीन घोड़ी, ये भी विकेट कीपर, ये भी यंग प्लेयर हैं, अंडर अच्छा खेलते आ रहे हैं। साद मसूद, इनका भी कम बैक हुआ पाकिस्तान में, देखते हैं इनको चांस मिलता है नहीं मिलता। साद अफरान, ठीक है, डिजर्व करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सलमान अली आगा, ठीक है, डिजर्व करते हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस है ओडीआई में और इनका एक ठीक कैबिलियर के प्लेयर हैं। और शमील हुसैन, मतलब शमील हुसैन इस स्कोर में नए हैं। साद मसूद है, मोहम्मद गजीद गोरी है, माँ सदाकत है। ना बाबर आजम आपके प्लान में है, ना फ़हीम अशरफ आपके प्लान में है इसमें, ना फ़हीम अशरफ हैं सॉरी, ना फ़खर जमान है स्कोर में, ना इस स्कोर में साइम अयूब है। क्या साइम अयूब की आप T20 परफॉर्मेंस पे इसको बाइट किया है? क्या बाबर आजम को आपने T20 की परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप की बाइट किया है? क्या फ़खर जमान को भी आपने इस तौर पे बाइट किया है? गलती की है ना। देखो 2027 का वर्ल्ड कप है, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में और नामीबिया में। आपके एक आधा मैच होगा जिम्बाब्वे में, बाकी आपको टूर्नामेंट सारा साउथ अफ्रीका में खेले जाना है। और आपने ब्लेंडर मार दिया है साउथ अफ्रीका जैसे पिचेस पे। फ़खर जमान के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। फ़खर जमान एक अच्छा वहाँ पे खेलता है, उसको सूट करती है वहाँ की विकेट्स। आपका मेन गोल क्या है? अब T20 वर्ल्ड कप कब है? 2028 में ना। आपका मेन गोल क्या होना चाहिए 2027 का वर्ल्ड कप ओडीआई का? क्या शहनशाह अफरीदी एज अ कैप्टन डिजर्व करते हैं ये? नहीं ना, क्योंकि शहनशाह अफरीदी इतना लोड लेके चलते हैं अपने ऊपर, पता नहीं इनको किस टाइम किस मैच में इंजरी हो जाए। क्या वो जो T20 में 4 ओवर का पूरा कोटा नहीं कर पाते, उनको रन पड़ते हैं, अगर उसको एक चौका पड़े वो अपना दिमाग घूम जाता है उनको छक्के पे। दूसरा वो आपको वैसे गिफ्ट करते हैं, तीसरा बैट्समैन मार जाता है। क्या शहनशाह अफरीदी ओडीआई में सूट है कैप्टन के तौर पे? नहीं। इससे अच्छी चॉइस पड़ी है कैप्टन की आपके पास, क्योंकि जब इसको शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाया था, मोहम्मद रिजवान को हटाया था, तो हमने जब भी बात की थी शहनशाह अफरीदी डिजर्व नहीं करते। शहनशाह अफरीदी ओडीआई में डिजर्व नहीं करते, ओडीआई कैप्टन सही नहीं है। हाँ, अगर होना चाहिए था, अगर आपको प्लान बनाना था, आपको शहीन को फिर T20 का बनाना था और सलमान अली आगा को आपको ओडीआई का कैप्टन बनाना था। पर आपने ब्लेंडर मारा, आगा को T20 का बनाया, शहीन को ओडीआई का बनाया। क्या ओडीआई में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में शहीन ने पूरी कैप्टनसी की थी जो पाकिस्तान में हुई थी? नहीं, एक मैच में की थी। 2 मैचों में सलमान अली आगा ने कैप्टनसी की थी आपकी ओडीआई सीरीज में, अगर आपको याद हो, फैसलाबाद में। देखो बाबर आजम को ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसने टीम सेलेक्ट किया ना मैनेजमेंट को, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है। पहले आपने ओडीआई स्कोर में गलती की, T20 स्कोर में वर्ल्ड कप में बाबर आजम को लेके जाने पे हमने जब भी बात की थी, बाबर आजम T20 डिजर्व नहीं करता, ओडीआई का वो प्लेयर है। ओडीआई उसको सूट करता है जिस तरह की वो खेलता है, उसकी वजह से T20 की वजह से आप उसका ओडीआई का कैरियर भी खराब कर रहे हो। 2027 आपका बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, तो आपको समझाना था बाबर, देखो T20 में आप नहीं बनते, आप T20 को खैर बात करो, आप 2027 पे निगाह करो, आप 2027 पे मेहनत करो। ओडीआई वर्ल्ड कप के आप हमारे मेन प्लेयर हो। आप यही बात सैम यूब को करते बैठा के, यही बात आप फ़खर जमान को करते, यही बात बाबर आजम को, तीनों को बैठाते, उनको समझाते कि देखो, खासतौर बाबर और फ़खर को, बाबर फ़खर T20 में आप समझ नहीं आते, आप रिटायरमेंट करो या आप साइड में हो जाओ वो ठीक है। आपका मेन गोल 2027 का, आपने 2027 में वर्ल्ड कप जीतना है। आपको 2027 की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। और 2027 में आपके प्लान में दोनों हैं,
कि नहीं है, हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज ये काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रही है। ना आपने बाबर को रखा टीम में, वाई वजह क्या बाबर T20 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस में बाहर हुआ है? हमने जब भी कहा था T20 में डिजर्व नहीं करता, ओडीआई जिस तरह का क्रिकेट है ना, उसमें बाबर सूट करता है। और बांग्लादेश सीरीज में भी बाबर का वहाँ पे जो ढाका में पिचेस हैं, बांग्लादेश को ढाका में हराना मुश्किल है। बांग्लादेश आपको इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा ओडीआई सीरीज ये वाली। शायद आपने उनको T20 में राइसी से लड़ रहे हो, वो आपको एक आधा मैच दे दे, वरना ये जो स्कोर लेके जा रहे हो शायद आप 2-1 से हारो, 2 वो जीते 1 आप जीतो। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हार जाए, पर आपने टीम इस तरह की सिलेक्ट किया। देखो मां सदाकत, कोई डाउट नहीं है बहुत अच्छा प्लेयर है। शमीर हुसैन, कोई डाउट नहीं है कि अच्छा प्लेयर नहीं है। और साद मसूद बहुत अच्छा प्लेयर है, परफॉर्मेंस दे के आया है पाकिस्तान शाहीन्स में, मां सदाकत ने भी दी है, उन्होंने जीता है। पर ये लड़के अभी नए हैं, इनको भी आपको डोमेस्टिक खिलाना था, आपको 2-3 साल इन पे नज़र रखनी थी। फिर आपको ये जो प्लान में होने चाहिए थे ना, ये प्लेयर ये आपके होने थे T20 में, पर आप खिला रहे हो ओडीआई में। देखो बाबर ओडीआई का इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि आप उसको ड्रॉप कर दोगे। और मुझे समझ नहीं आ रही आपने पैनिक बटन क्यों दबाया, आपने किस तौर पे साइम अयूब को, इतना ब्रिलियंट प्लेयर है यार, उसकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज ओडीआई की 1 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरियाँ थी, और अच्छा खेला था उस सीरीज में, उसके रन ठीक थे। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज उसकी 100, 250 थे। पाकिस्तान में उसकी एक सीरीज गंदी गई, सिर्फ एक भी सेंचुरी 50 नहीं की, सिर्फ एक सेंचुरी, एक इनिंग्स की गंदी थी ओडीआई में, वो भी साउथ अफ्रीका वाली जो पाकिस्तान में खेली गई थी। क्या आपने सैम यूब को इसलिए ड्रॉप किया कि सैम यूब के T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे बड़े डाउट थे? देखो आपने पैनिक बटन दबा दिया है। आपको T20 के प्लेयर जो T20 में आपको करना था ना चेंजेस, वो आपने कर दी ओडीआई में। 2027 का मैं सोच रहा हूँ वर्ल्ड कप है, अगर आप यही सिलसिला लेके चले कि हम बाबर को नहीं खिलाएंगे, हम फ़खर को नहीं खिलाएंगे, हम साइम को नहीं खिलाएंगे, या हम किसी और को नहीं खिलाएंगे। देखो सैन तलक मैं नहीं कहता कि बुरा प्लेयर है, ठीक है, मोहम्मद हसीम जूनियर भी आपके T20 स्क्वाड में होना चाहिए, बट आपने ओडीआई में डाला, चलो ठीक है। फैसल अकरम वेल डन, क्योंकि उसने साउथ अफ्रीका सीरीज में अच्छा किया था पाकिस्तान में। अबरार अहमद डिजर्व करते थे, अब्दुल समद T20 में डिजर्व करते हैं, अभी ओडीआई में डिजर्व नहीं करते। अब मैं नहीं कहता कि ओडीआई में ना डालो, डालो, पर उनको T20 स्क्वाड में भी रखो, अपने 15 रुकनी में प्लान्स में रखो। अब देखो मैं साद मसूद को ये नहीं कहता, साद मसूद को बच्चा है, यंग है, बैक करो, उसको खिलाओ, चांस दो। साद मसूद, घनसी गोड़ी, और अपना माँ सदाकत को गुड विशेष हमारी गुड लक है कि सीरीज में अच्छा करे, अगर उनको मौका मिलता है। पर मैं इस स्कोर से राजी नहीं हूँ। देखो आपको ना बाबर को ड्रॉप करना था, ना आपको फ़खर को ड्रॉप करना था, ना आपको सैम को ड्रॉप करना था। आपने एक इतना बड़ा पैनिक बटन दबा दिया है कि अल्लाह ना करे सीरीज हारते हो ना, तो आप पे बहुत से तनकीद होगी। और अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, पूरा 1 साल है, और 1 साल ये ऐसे गुजरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 2027 आपके सर पे आके खड़ा है, 2027 में वर्ल्ड कप है, आपको ओडीआई मेन, और आप अभी से प्लानिंग करना शुरू हो गए हो, आपको तैयारी करनी 2027 की। तो अभी भी मौका है पीसीबी चेयरमैन के पास, इन पे सिलेक्शन कमेटी के पास, कि आप शाहीन को एज अ कैप्टन, मैं नहीं कहता कि शाहीन बुरा है ओडीआई में या T20 में, T20 में 4 का पूरा कोटा नहीं करता बॉलिंग का, उसको 2, उसको 1 ओवर गंदा चला जाए तो कप्तान उस पर ट्रस्ट नहीं करता, आगा उसको ओवर नहीं देता, दूसरा ओवर में आ जाए, आखिरी ओवर करने डेथ में वो पिट जाता है, उसका एक आधा दिन अच्छा होता है, बाकी पूरे 5 मैचों में से 1 मैच अच्छा खेलेगा, 4 मैच में वो वैसे पिटता है। तो क्या वो ओडीआई में पूरे 10 ओवर करेगा? डाउट है ना। और वो इतनी इंजरीज कैरी करके चलता है, आपको नहीं पता किस टाइम उसको इंजरी हो जाए, तो आपने कैप्टन गलत बनाया है। फास्ट बॉलर को वैसे इंजरी बहुत जल्दी होती है, पता नहीं चलता किस टाइम उसको इंजरी हो जाए एज ए फास्ट बॉलर। तो आपको कैप्टन ऐसा बनाना चाहिए जो आपकी टीम में अच्छा हो, इंजरी लेके ना चले। सलमान लिया अगर डिजर्व करते हो ओडीआई कैप्टन, और शायद आने वाले वक्त में थोड़ी देर, थोड़ी महीनों में खबर मिल जाए या 27 के वर्ल्ड कप से पहले कि एज अ कैप्टन आगा जा रहा है, तो आगा अगर जाता भी तो बुरी चॉइस नहीं है आगा। आगा ने ओडीआई में बहुत से हमें मैचेस सिंगल अपने दम पे जितवाया, हमें याद है। ट्राई सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड की एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका के साथ खेली गई, आगा ने जितवाया रिजवान के साथ मिलके आपको साउथ अफ्रीका वाला मैच, आगा ने आपको साउथ अफ्रीका में मैच जितवाए,
आगा ने आपको यहाँ पे मैचेस जितवाए, आगा ओडीआई में अच्छा प्लेयर है। तो आप ना आगे की प्लानिंग सोचो, 2027 का सोचो। आप आगा को एज अ कैप्टन भेजो और शहीन को एज अ बॉलर मेन भेजो। और हारिस श्रॉफ को भी कम बैक हो गया, क्योंकि चलो ठीक है वो T20 का उनका मसला था डेथ में, पर इसमें हारिस श्रॉफ का कम बैक हुआ है। हमारी गुड विशेष है स्क्वाड के साथ, जो 15 दुनिया का मेंबर का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, पर ब्लेंडर मारा है। फ़खर जमान नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है। बाबर आजम नहीं है, बहुत अफसोस है। सैम यूब जैसा प्लेयर, यार क्या वो टैलेंट मिला था आपको। मैं नहीं कहता कि वो आपका टैलेंट ख़राब हो चुका है, ठीक है। एक बंदे का जिसका टूर्नामेंट गंदा जाए ना, जैसे मोहम्मद हारिस का टूर्नामेंट गंदा गया था, आपको 1000 T20 उसको लेके चलना था। उसने अब आपको करके दिखाना था इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि एशिया कप उसका गंदा गया था। एज अ सैम यूब का भी ये T20 वर्ल्ड कप गंदा गया है, पर उसने इस सीरीज में कुछ करके दिखाना था आपको। वो आपको बॉलिंग से भी इम्पैक्ट डालता, ठीक है, वो आपको बैटिंग से भी करके दिखाता, क्योंकि ऐसे प्लेयर ना अपना कमबैक ढूंढते हैं, जो ड्रॉप होके या अच्छी परफॉर्मेंस ना करे, फिर वो एक कमबैक करते हैं कि हमें कमबैक करना है। साइन की सीरीज गंदी गई थी, मुझे जिस तरह याद है, साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले या ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। तो उसने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, कमबैक किया, साउथ अफ्रीका में भी कमबैक किया ना उसने, तो उसने इस सीरीज में भी कमबैक करना था, क्योंकि उसका वर्ल्ड कप गंदा गया था। तो आपने गलती की है। क्या ये शहीन का फैसला है? क्या किसका फैसला है कि फ़खर नहीं जाएगा, बाबर नहीं जाएगा और सैम यूब नहीं जाएगा? मुझे लगता है मैनेजमेंट का है, ये आपके भी जवेद का है। आके जवेद ने इसलिए नहीं डाला कि आपको तनकीद मिलेगी, बाबर आजम लेके गए, आप क्यों लेके गए? बाबर को जो सूट करता है ना टूर्नामेंट एज आ प्लेयर, जो ये सीरीज इसको टूर्नामेंट टूर्नामेंट कह रहा हूँ, ये जो आपको फॉर्मेट सूट करता है बाबर आजम को, ओडीआई करता है, टी और टेस्ट करता है। T20 में बाबर आजम हमें समझ नहीं आता, क्योंकि उसका मतलब का वो वाला रहा ही नहीं है, वो फॉर्मेट उसका मतलब का है ही नहीं T20, क्योंकि वो T20 में ऐसा नहीं खेल सकता जिस तरह की क्रिकेट चल रही है। ओडीआई टेस्ट वो वैसा खेल सकता है, क्योंकि उसको सूट करता है वो फॉर्मेट। तो मैंने गलती की है। और फ़खर जमान, मैं बहुत डाउट है कि फ़खर जमान ने अच्छा किया। चलो T20 में नहीं बनता, मैं खुद कहता हूँ कि फ़खर T20 से रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि फ़खर भी अब एक आधी इंजरी कैरी करके चलता है, उसको गोडों में मसला आ जाता है कभी ना कभी, ठीक है, वो के बेंच में बैठ जाता है। तो ओडीआई में फ़खर आपको रोजता है, इसका ट्रम्प कार्ड है। बाबर आपका ट्रम्प कार्ड है, साइम यूब आपका ट्रम्प कार्ड है, मोहम्मद रिजवान आपका ट्रम्प कार्ड है। आपने इन सबको बिठाना था, रिजवान, फ़खर, बाबर, और इनसे कहना था कि भाई हमें आपकी 2027 वाले वर्ल्ड कप में आपसे परफॉर्मेंस चाहिए, आपसे हमें वर्ल्ड कप चाहिए। आप इनको साफ साफ क्लियर करते, आप इनको बिठाते, इनके साथ मीटिंग करते, आप इनको कप चाय का पिलाते और कहते कि भाई आपने 2027 का वर्ल्ड कप हमें लेके चलना है, हमें परफॉर्मेंस करके देनी है, हमें जितवाना है। आप इनको क्लियर प्लान दे देते कि 2027 में आप हमारे ट्रम्प कार्ड हो, हमारे मेन प्लेयर हो। तो ये देखो स्कोर बुरा नहीं है, मैं नहीं कहता कि स्कोर बुरा है, क्या मैं ये नहीं कहता कि साद मसूद क्यों डाल दिया है या शमीर हुसैन क्यों डाल दिया है, माँ सदाकत क्यों डाल दिया है। डालें, ठीक है, परफॉर्म करें, लग करके इनको चांस मिले। क्या इनको चांस भी मिलेगा? 3 मैचों की सीरीज है ना, क्या इनको चांस भी मिलेगा? आपके ओपनर कौन है अब? क्या साजदा फरहान के साथ वो माँ सदाकत आएगा? कौन आएगा ओपनर? ये तो डाउट है ना, कि साइम था आपके पास और फ़खर था ओपनर के तौर पे, दोनों आते थे, और सादा फरहान अब डाल दिया है, क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसने बहुत परफॉर्मेंस दी है आपकी T20 में। पहले मैं भी कहता था कि एज अ सादा फरहान T20 में अभी सूट करता है, ओडीआई में तो जल्दी आपने नहीं करनी, पर आपने अब डिजर्व करता था, आपने डाला, ठीक है, अच्छा अच्छा, ये फैसला आपका कि सादा फरहान आपके ओडीआई स्क्वाड में आ गया है। पर आपका ओपनर सिर्फ एक सादा फरहान, क्या माँ सदाकत करेगा उसके साथ? डाउट है, कौन करेगा? यंग प्लेयर है, पहली सीरीज है, प्रेशर होता है कम बैक पे। अगर माँ सदाकत खेलता है, मुझे नहीं डाउट कि वो कुछ ना करे, वो करेगा। वो आपको अपने अंदर जो उसके अंदर है ना कैलिबर, जो परफॉर्मेंस वो करके आ रहा है पास में, वो आपको दिखाएगा अपना जलवा कि मैं किस तरह का प्लेयर हूँ और मुझे आप क्यों नहीं डालते। वो T20 भी डिजर्व करता है, ऐसा आप उनको एक दो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने दो उनको। फिर आपकी, मुझे पता नहीं T20 सीरीज कब है आप, क्योंकि 2027 में है ना हमारा गोल, तो आपकी T20 सीरीज आती भी तो नो डाउट आप जिसको मर्जी डाल दो, कोई मसला नहीं है। पर एक गलती खा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बाबर और उसको ना डालने पे, फ़खर को, साइम को। मुझे पता था कि उन्होंने पैनिक बटन दबाना है, तो मुझे ये नहीं था कि इनको ड्रॉप ही कर देंगे इस सीरीज़ में। तो बांग्लादेश से पिचेस है ना, वहाँ पे बाबर, साइम, फ़खर बहुत सूट करते थे, आपने ब्लर मार दिया है। अब आप
दिमाग पकड़ के बैठ जाना। अब आप सोचना कि आपने किया क्या मैनेजमेंट। आकिब जावेद साहब, आपने T20 में ब्लेंडर मारा, इस सीरीज़ में आपने ब्लेंडर मार दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बताना कि आपको स्कोर कैसा लगा है।